Hi, I'm Shashar. I am from WriteOnWalls. We are going to give you a demonstration of one kit which is 20 square feet. इस किट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप खुद घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी अच्छे पेंटर से भी अप्लाई करा सकते हैं। इसके अंदर ट्रे है, रूलर है, पेंट किट दो दो सेट हैं और ये एब्रो टेप है विच इज़ मास्किंग टेप और आपको टॉवल और पेन मिलता है फॉर यूसेज एंड दिस इज सैंड पेपर। सो इट्स अ वेरी सिंपल किट, आप लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी अच्छे पेंटर से लगवा भी सकते हैं। तो मैं आपको ये किट जो हम आपको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, ये 20 स्क्वायर फीट की किट है और इसके लिए मैं आपको इसका डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको वॉल को मेजर करके एक मास्किंग टेप से एरिया डिफाइन कर लेते हैं। तो ये किट 20 स्क्वायर फीट की है, तो मैं 20 स्क्वायर फीट दीवार पे मार्क करना शुरू करता हूँ। ये दीवार हमने अभी मास्क कर ली है, इस पर हमने मास्किंग टेप लगा दिया है और इसको हम देखेंगे। ये दीवार देखिए काफ़ी रफ है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, इस पेंट के एप्लीकेशन के लिए द वॉल हैज़ टू बी वेरी स्मूथ। और ये अगर आप देखें थोड़ी सी दीवार रफ है, इसमें आपको हल्के हल्के दाने भी दिख रहे हैं, पिन होल्स दिख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इसमें हल्के हल्के से ये देखिए जैसे गड्ढे हैं या ये पिन होल्स हैं और ये छोटे छोटे इसमें इस टाइप। ये दीवार का टेक्सचर आप देखें तो थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा इसमें आप देखें होल्स हैं, पिन होल्स हैं और हल्का हल्का जो पेंट सूख जाता है उसके हल्के हल्के मार्क्स हैं। ये सारे मार्क्स हम लोग सैंड पेपर से रबिंग करके निकाल देंगे। सो हल्की सी आप सैंड पेपर रब करेंगे, जो सैंड पेपर ऑलरेडी किट के साथ दिया गया है। अब आप देखिए वॉल बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है 1 राउंड सैंडिंग के बाद। अब इस सैंड पे ये जो दीवार हमने करी है इसको एक गीला कपड़ा लेके आपको सिर्फ पोंछना पड़ता है। अब ये पोंछने के लिए सिंपल गीला कपड़ा लीजिए और इसको पोंछ दीजिए। नो डस्ट पार्टिकल। इस किट को पार्ट ए कहते हैं और ये पार्ट ए आप सीधा पेंट बॉक्स इसमें डाल दीजिए। नाउ दिस इज पार्ट बी जो हम लोग इसमें मिक्स करेंगे। इसके अंदर एक ऐसी सील होती है जो हम लोग को तोड़ना पड़ती है। ये सील को आप ऐसे पकड़ के खींच दीजिए, ये सील निकल जाएगी। ये इसमें मिक्स करना है। कंटिन्यू मिक्स करना है जिससे ये अच्छे से मिक्सचर ए और बी का मिक्स हो जाए। इसको यूनिफॉर्म मिक्स करने के बाद ट्रे पे अच्छे से रोलर पे इसको अप्लाई करिए पेंट को। अब इसको दीवार पे हम जब लगाए इसको टॉप टू बॉटम एक्शन लेना है और वी हैव टू सी कि बहुत ज़्यादा ये फैले भी नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी ना लगे और ये मास्किंग टेप के बाहर नहीं जानी चाहिए लाइन। We should start from a nearby area जिससे कि इसकी ओवरलैपिंग ठीक हो जाए।
ये तकरीबन 1 फीट का पैच हम कर चुके हैं। इसको हम लोग को हर बार साइड एंगल से देखना है, कोई मिस तो नहीं हुआ, कोई एरिया छूट तो नहीं गया। अगर छूट गया है तो उसको हम लोग को अभी टचअप करना होता है। जैसे अभी ऊपर का एरिया छूटा है तो इसको मैं यहाँ पर टचअप कर रहा हूँ। हमने अभी टचअप कर दिया एंड देन वी कैन सी इसका जो टेक्सचर है, पेंट का टेक्सचर, वो बिल्कुल ऐसे स्मूथली आना चाहिए। आप देखिए कहीं भी पेंट छूटा नहीं है और कहीं भी आपको देखेंगे लेयर नहीं छूटी है। अगर कहीं ज़्यादा आपको लग रहा है आप हल्के हाथ से इसको कर दीजिए। इसको कई बार रोलर को ऊपर नीचे नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल टॉप टू बॉटम एक बार लीजिए और नीचे से एक बार ऊपर मिला। अभी इस एरिया में हल्का सा देखिए मुझे लग रहा है छूटा, तो आप इसको ऐसे लीजिए जो एरिया छूटा है और एक बार ऊपर से नीचे ऐसे मिला दीजिए। ये बहुत ही लाइट हैंड से करना है, बहुत ही हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा हैवी हैंड से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। हमको ये भी चेक करना है कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं छूट गया है। तो जैसे ये डस्ट पार्टिकल है, इसको मैंने साइड में हटा दिया और जो निकला था इसको हल्के से टचअप कर दिया। ये बोर्ड हमारा पूरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अगर आप इसको साइड से एक बार चेक करेंगे तो आपको समझ में कहीं पेंट छूटा तो नहीं है। हमने पूरा ये चेक कर लिया और कहीं हमको लग नहीं रहा कि छूटा है। और अगर आप देखें इसकी लेयर बिल्कुल स्मूथ आ रही है, कहीं भी कुछ छूटा नहीं दिखेगा आपको, कहीं भी ड्रिपिंग भी नहीं होनी चाहिए, मतलब पेंट बहना नहीं चाहिए। अगर ड्रिपिंग हो रही है तो आप उसको उस समय रोक के हल्का सा ऊपर नीचे से मिला दें। ये जरूर ध्यान रखें रोलर को बहुत बार ऊपर नीचे नहीं करना है। ये पेंट जो हमने किया है इसको मिनिमम आपको 1.5 से 2 घंटा छूना पड़ेगा। ये 1 से 2 घंटे में छूने लायक हो जाएगा, जिससे कि ये टच ड्राई हो जाए, मतलब ये छूने लायक होगा पर लिखने लायक नहीं होगा। आप इसे छू सकते हैं और सेकंड कोट के लिए रेडी हो जाएगा। हम आपसे मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद, तब तक ये सेकंड कोट के लिए रेडी हो जाएगा। This tray and this roller you can wash after every application. अब एप्लीकेशन करने का सिंपल सोपी वाटर से और पानी से इसको साफ कर सकते हैं। अभी ये वॉल 2 घंटे बाद छूने लायक हो गई है, सो यू कैन सी इट इज टच ड्राई। अब हम इस पर सेकेंड कोट शुरू करेंगे और सेकेंड कोट नहीं है, ये फाइनल कोट है हमारा। सेम वही प्रोसेस यूज करना है डब्बे के लिए। आपने एक डब्बा ये खोल दीजिए, पार्ट ए, ये है पार्ट बी। हमने दोनों को लिया और इसको इसमें मिक्स कर दिया। सेकेंड कोट होने के बाद हमको ये चेक करना है कि छूटा तो नहीं है। ये दीवार का सेकेंड कोट कंप्लीट हो चुका है और पूरा चेक करके देखा है कहीं छूटा नहीं है। जैसी पेंट हम खत्म करते हैं इमीडिएटली इसका मास्किंग टेप निकाल दीजिए। ये वॉल हमने मास्किंग टेप हटा के अब इसको इस वॉल को कम से कम आपको 3 दिन के लिए छोड़ना है, जिससे कि ये अच्छे से क्योर हो जाए। छूने लायक ये 2 घंटे बाद हो जाएगी, लेकिन लिखने लायक होगी कम से कम 3 से 4 दिन बाद। तो प्लीज लीव दिस वॉल फॉर एटलीस्ट फॉर 3 to 4 days फॉर प्रॉपर क्योरिंग एंड विल कम बैक एंड सी द वॉल आफ्टर 3 days. द वॉल इज ड्राइड, 100% ड्राई हो चुकी है, प्रॉपर क्योर भी हो चुकी है। आप इसको फील करके देखेंगे तो आपको इसका हार्डनेस भी समझ में आएगी। ये पेन और ये हैंड टॉवल विच इज हैंड डस्टर, ये हमने किट के साथ, हर किट के साथ दे रहे हैं। आपको यही डस्टर यूज करना है इसको साफ करने के लिए। बाकी मेंटेनेंस मैनुअल के लिए हमारा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं राइट ऑन वॉल्स के यूट्यूब चैनल पे। दिस फॉर योर ट्रायल।
डस्टर आपने लिया, इस वॉल की परफॉर्मेंस जिस दिन आप कंप्लीट करते हैं उससे 10 से 15 दिन में और बेहतर होती जाएगी. सो प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट 15-20 days. द परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली improve. In case of any query or question, you can call me on my number. I am available to give you any solution.